गाइज कलम के मम्मी आ गई हैं अभी थाने के अंदर। और अभी अंदर क्या कार्यवाही चल रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं पता नहीं, क्योंकि सब लोग अंदर हैं और उनके फ़ोन ले लिए गए हैं। अभी देखते हैं क्या वो भैया के हक की ज़मीन उनके नाम करते हैं। फाइनली वो दिन आ ही गया हमारा, जिस दिन हमसे जो चीज छीनी गई थी ना, भैया की जो ज़मीन है, भैया को जो हक है वो वापस देते हैं, या फिर उन्हीं के वही रोज़ के बहाने आगे अगर उनकी वाइफ, उनकी बहन किसी के साथ भी गलत होगा ना तो वो आवाज़ उठाएंगे, चाहे सामने कोई भी हो, चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे कोई दोस्त हो, मम्मी पापा कोई भी हो। So hey guys, good morning, welcome back to the new episode and स्वागत है उस एपिसोड का, उस कहानी का, उस खुशी का, उस विन का गाइस, जिसके लिए आपके बाबू भैया ने ये जो आप हाईवे देख रहे ना, इस हाईवे पे अपनी जान तक दांव पे लगा दी थी। मतलब मैं आपको बता दूं, आज वो एपिसोड है, आज वो कहानी है, आज वो व्लॉग है जिसको देख करके हर एक बंदा जो ये व्लॉग देख रहा है ना, जिसने हमें उस टाइम पे सपोर्ट करा, वो उस लेवल का प्राउड होने वाला है। हमारा अपना फ़ैन, हमारी ब्रो सेना का मेंबर, हमारा जो फ़ैन नहीं भी था, वो एक लड़का, वो एक लड़की जिसने हम पे उस टाइम पे ना भरोसा जताया, जिस टाइम पे शायद भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल होता, क्योंकि वो चक्रव्यूह ऐसे रचा गया था कि मैं चाह करके भी ना बाहर नहीं निकल पाता। बट महाभारत साक्षी है गाइस, जब कृष्ण भगवान जी साथ हो ना तो कोई भी चक्रव्यूह भेदना आसान होता है। एंड हमारे साथ भी शायद भगवान जी उस टाइम पे थे कि आज फाइनली गाइस 1 साल, कितना टाइम हुआ है ठाकुर? अप्रैल मई जून, 1 साल ऑलमोस्ट 3 महीने बाद भाई। लाइक बहुत इजी लगता है जब बीतने पे आता ना टाइम, अच्छा टाइम, लेकिन जब बुरा टाइम बीतने को आता ना तो एक एक सेकंड इस लेवल पे जाता है कि हम लोग मतलब नहीं बिताया जा सकता था वो वक्त। मैं भी ईस्टर्न पेरिफेरल पे हूँ गाइस, जो नोएडा से देहरादून कनेक्ट करता है। एंड लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, मैं इतना खुश, मैं इतना एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि गाइस फाइनली वो दिन आ ही गया हमारा, जिस दिन हमसे जो चीज़ छीनी गई थी ना, जिस दिन हमारे कमाई की जो चीज़ थी, मेरी मेहनत और आपके सपोर्ट से जो चीज़ें हमसे छीनी गई थी केवल लालच के चक्कर में। एंड फिर दुनिया में ऐसा दिखाया गया था ना कि भाई नहीं, अनुराग तो झूठ बोल रहा है, हम सच बोल रहे हैं, हमने तो दे दी प्रॉपर्टी। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैंने ना सब कुछ दांव पे लगा दिया, सब कुछ, अपनी इज्जत, पैसा, टाइम, करियर एंड सबसे बड़ी चीज़ यू नो लाइक अपनी ज़िंदगी। उस टाइम पे ना बहुत दुख होता था कि भाई क्यों ही लड़ रहा हूँ, किस चीज़ के लिए लड़ रहा हूँ। बट पता है मेरे को एक चीज़ थी कि अगर मैं सही हूँ ना तो लाख मुश्किलें आ जाएंगी बट झुकूंगा नहीं। वो होता है कि भाई सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। यू नो गाइस, कल हमने प्रॉपर्टी वाली गेम खेली थी एंड कल हमने सारी प्रॉपर्टी मम्मी के नाम रजिस्टर करवा दी थी, जिसकी बैंक अकाउंट की सारी ट्रांजेक्शन मेरे अकाउंट से थी। ये शादी के बाद डिसोन करने वाला चीज़ एंड बहुत सारे झूठ आप लोगों को पता है उस लेवल पे बोले गए हैं कि भाई अनुराग ऐसा, अनुराग वैसा, अनुराग झूठ बोल रहा है, हमारे पास उसकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, हमने उसकी सारी प्रॉपर्टी पिछले साल ही दे दी थी। ये झूठ बोले गए हैं। ठाकुर गलत तो नहीं बोल रहा हूँ बाबू? सही बात है भैया, सारे झूठ बोले लोगों से, जितना झूठ बोला गया ना उन्होंने उतना झूठ बोला है। हाँ। कोशिश करिए कि हर बात को इतना घुमा दिया जाए कि किसी को समझ में ही नहीं आए। अपने झूठ को ही सच बनाने की पूरी कोशिश करी गई है, और जब हमारा सच सामने आया तो लोगों को पता चल गया कि कौन सच्चा था और कौन झूठा था। ठाकुर मैं आपको एक जगह करेक्ट करूंगा, सच ना पहले भी लोगों को पता था और आज भी लोगों को पता है। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, कभी भी एक पक्षी बात पे विश्वास मत करो। सुनो, डेफिनेटली सुनो, मतलब सुनना आपका फर्ज है, लेकिन एक साइड की कहानी सुन करके ना कभी भी अपना जजमेंट मत दो, अपनी जजमेंट साइड मत चूज करो। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो या माँ बाप हो। मेरा पॉइंट केवल इतना था एंड हम लोगों ने पता है अपना पक्ष तो शायद कभी रखा ही नहीं था। भैया ने जब 4 तारीख वाली वीडियो डाली थी ना, उसमें भैया ने सिर्फ प्यार मांगा था, किसी से कुछ नहीं मांगा था। ना मुझे ज़मीन चाहिए, ना मुझे घर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए। और लोगों ने मतलब फैमिली रितिका के साथ गलत हुआ, उसके साथ वो भैया खड़े रहे। सही बताऊं तो मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी लड़की के लिए फैमिली के विपरीत जाके आवाज़ उठाऊं, लेकिन भैया ने जो चीज़ करी ना, उन्होंने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके एक लड़की के लिए, अपनी वाइफ के लिए आवाज़ उठाई, उसके हक के लिए खड़े रहे। और मैं समझ रहा हूँ, I'm so sorry मैं काट रहा हूँ,
बट पता है ठाकुर भाई, अगले दिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। पता है तुम्हें, मैं ऑडियंस को बताता हूँ, मेरा सबसे बड़ा सपना था कि भाई मेरी ना एक बेटी होती। अगले दिन अगर उस बेटी के साथ कुछ सामने वाला ये करता तो तब फील होता कि भाई, तब गुस्सा आता। मेरे लिए ना इज्जत रिश्तों के बेसिस पे नहीं है कि वो हमारी बेटी होती तो मेरे को बुरा लगता, तो मैं स्टैंड लेता। इट्स ऑल अबाउट कि भाई अगर गलत हो रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा भाई। मतलब ऐसा नहीं है कि यार मैं रिश्तों के हिसाब से अपनी प्रायोरिटीज चेंज करूँ। और आपने वो चीज़ करी भैया, आपने स्टैंड लिया और आपने उस स्टैंड में आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट रही, आपके साथ वाले लोग आपसे अगेंस्ट हो गए, उन्होंने भी वो चीज़ें सच होते हुए ना उस चीज़ में आपका साथ नहीं दिया। आज मेरे को इतनी चीज़ें पता है, आपने तो इतनी चीज़ें लोगों को अभी तक बताई भी नहीं है। अगर और जिन लोगों को ये पता थी और जिन लोगों ने साथ नहीं दिया ना, उनको अपने आप पे शर्म आनी चाहिए, क्योंकि एक दिन उनके साथ भी ये चीज़ होगी, फिर वो कहाँ जाएंगे, किसको बताएंगे, कौन उन पे विश्वास करेगा। क्योंकि आज आपने जो चीज़ झेली है, जो चीज़ करी है, जिस चीज़ के लिए आप लड़े हो। मैं आपको सच बताऊं, मैं सॉरी बीच में व्लॉग रोक रहा हूँ, बट मैं प्राउड हूँ कि मेरे साथ के लड़के इस टैंजेंट पे बात कर रहे हैं। एंड कितने साल के हो ठाकुर आप? 23 साल में अगर ये चीज़ सीख गया ना, आई एम प्राउड ऑफ यू मेरे भाई। अब नहीं रोकूंगा मैं। देखो भैया, अगर आपने ये चीज़ आज आवाज़ उठाई ना, तो काफ़ी लड़कों में हिम्मत आई है कि आगे अगर उनकी वाइफ, उनकी बहन, किसी के साथ भी गलत होगा ना, तो वो आवाज़ उठाएंगे, चाहे सामने कोई भी हो, चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे कोई दोस्त हो, मम्मी पापा, कोई भी हो। और आपने वो हिम्मत दिया आज के युवाओं को, और लड़कियों के लिए भी ना एक अच्छी चीज़ है कि ऐसा लड़का है। आजकल इतने केसेस देख रहे हो कि कोई लड़की अपने पति को धक्का मार रही है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके कोई कुछ कर रही है, और उस टाइम में ऐसा लड़का जो अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेके खड़ा हुआ, उसने अपनी फैमिली को भी, जब फैमिली गलत थी उनके खिलाफ भी खड़े हुए। और सच बताओ ना, हम भैया के साथ बैठ के घंटों मतलब पूरे दिन बैठ के रोए हैं हम साथ में। मतलब 5-6 लौंडे, 5-6 लौंडे, मतलब 5-6 जो भी हमारा है, हम लोग बैठ के रोए हैं कि भैया ने क्या चीज़ झेली है। काश हमें ये चीज़ भैया पहले बता देते तो इतनी चीज़ें नहीं होती। और इतनी चीज़ें हैं कि भैया ने अभी तक तो बताई भी नहीं है। अगर भैया सच्ची में, अगर मैं मानता हूँ उनका अभी भी दिल इतना वो है कि वो इतनी चीज़ें अभी तक बाहर नहीं निकाल पाए, अगर वो बता देना, सच बता रहा हूँ, इंटरनेट रो देगा। और आप लोग तो पूछो मत, हमें पता है भैया ने क्या चीज़ झेली है। बस वर्ड ही नहीं मेरे पास, मैं नहीं बोल सकता कितना क्या। ये लड़के ना साथ में बैठ कर के, मतलब सोचो, मेरे को तो, मैं तो उस पेन से हो चुका था पार, बट मतलब जब इन्होंने वो चीज़ें देखी ना भाई, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जो साथ में बैठ के रोए हैं, वो थी ना कि एक लाइन सुनी थी कि भाई लौंडे रोएंगे इस चीज़ को देख करके। एंड सबसे बड़ा दुख पता क्या है, कि आज जो लोग साथ दे रहे थे, वो लोग के मुंह पे ऐसा गीला तमाचा है ना कि भाई अनुराग झूठा नहीं ब्रो, नहीं, कभी झूठ नहीं बोला। एंड आज वो सपना पूरा होने जा रहा भाई। आज वो सारी चीज़ों पे दी एंड का डॉट लगने जा रहा कि भाई एक जंग तो जीता मैं यार, एक जंग तो जीत गया कि मैं सही था और मैं सही चीज़ के लिए लड़ रहा था भाई। अगर मैं गलत होता गाइस, तो कभी ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर नहीं आती और वो लोग हमें नेगोशिएट करने नहीं बुलाते। आज जब असलियत खुल रही ना, तो सब दुम दबा करके भाग रहे हैं, एक तरफा भाग रहे हैं। अब क्यों चुप्पी थाम रखी है आपने? क्यों सच से भाग रहे हैं? क्योंकि झूठ तो डंके की चोट पे बोला गया। मैं महादेव कसम खा के बोलता हूँ, अगर मैं गलत नहीं ना, मैं सच बता रहा हूँ, किसी को भी बैठा लेना सामने लाइव वीडियो में, मुंह पे बोल रहा हूँ, लाइव वीडियो में, ये वन साइडेड ओपिनियन वाली चीज़ नहीं करता मैं। एंड इस पूरी कहानी में सबसे इम्पॉर्टेंट पात्र जो ब्रह्मास्त्र था मेरा, आई गेस आज वो ब्रह्मास्त्र को दिखाने का वक्त आ चुका है। द पॉइंट इज दैट गाइज, मैं ना इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट गया था। एंड कुछ लोग ऐसे भी थे भाई जो मेरे साथ नहीं रहते थे, बट हम लोग दिल से साथ थे। वो लोग इमोशन फील कर पाते थे, भले ही वो कितने लाखों किलोमीटर दूर थे जर्मनी में, बट स्टिल। तू दे दिए आवाज रे मैं आ जाऊंगा, ये गाना फिट बैठता गाइस। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू धवल भाई। धवल भाई कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आज उस इंसान का फेस रिवील हो चुका है। आज उस इंसान को मैं फुल्ली फ्रेम में ले सकता हूँ जिस इंसान की केवल टांगे दिखाई जाती थी गाइस। गाइस, हियर इज आवर छोटा पंडित। इंस्टाग्राम पे मेरी सबसे पहली फैन बेस आईडी
ये वो लड़का है जिसने मेरा बिग बॉस का PR संभाला। ये वो लड़का है जिसने हमेशा हर एक पॉइंट पर बैक एंड पे कभी कॉल पे बात नहीं हुई, टेक्स्ट करता था। एंड इसने हर एक पॉइंट पे ना मेरे को उस लेवल पे, भगवान कसम खा रहा हूँ, उस लेवल पे सपोर्ट दिया ना। पता है गाइस, मेरे पास शब्द नहीं है जो चीज़ें छोटा पंडित ने करी है मेरे लिए। छोटा पंडित गाइस एक्चुअली ट्विटर का नाम था, ट्विटर आईडी का नाम था। पंडित जी हम लोग कब कनेक्ट हुए थे वैसे? बिग बॉस के बाद। मतलब बिग बॉस का PR आपने देखा था पूरा? Yes. भाई हवाबाजी शोशेबाजी बहुत लोगों ने करी है, क्रेडिट लेकर के गए हैं। बहुत लोग गए आए क्रेडिट लेके अपना अपना चले गए। बहुत लोग बहुत चीजें करके गए बट हाँ मतलब मैं फेम आपको से मतलब नहीं है। आज तक, मैं ये वाले व्लॉग में भी ना, आपको पता है ये कभी व्लॉग में नहीं आता। एंड ये लड़का सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आया है। ये बंदा इंटरनेशनल था गाइस। एंड जिस दिन मेरे को ज़रूरत पड़ी ना, मैंने कहा पंडित, पता नहीं, मैंने इसको पता था कि क्या, इसको समझ में आ रहा था कि भैया परेशान है। मैं कहा पंडित प्लीज़ आ जा। पंडित जी फिर भैया का फोन आया, आई थिंक सो मेरे यहाँ पे रात को 12:30 बजे थे, इंडिया में 3 बज रहे होंगे। तब भैया का फोन आया कि पंडित कुछ सही नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें पता नहीं क्या चल रहा है, कैसे होगा कैसे होगा। और क्या ही बोलूं भाई, रो रहे थे भैया। मतलब एक लौंडा रोता है ना, तो एक लौंडे को पता होता है कि क्या चीज़ महसूस हो रही है। कुछ नहीं किया, सीधा फ्लाइट देखी, सुबह 9 बजे की फ्लाइट थी, फ्लाइट पकड़ा, सीधा दिल्ली। आई थिंक सो 10 साढ़े 10 घंटे लगे। और उसके बाद सीधा दिल्ली, दिल्ली से सीधा देहरादून। कि भाई कुछ भी हो जाए, भैया बच जाए ना तो आगे जिंदगी तो निकल ही लेंगे, कर ही लेंगे, कैसे भी कमा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, बट आगे कर लेंगे। बट इस लौंडे को हारते हुए नहीं देखना चाहता। भाई क्या इमोशनल टैंजेंट्स पे लेकर के आ गए। मैं आपको सच बता रहा हूँ गाइस, आज हम जीत गए पंडित। एंड मैं आपको सच बताऊँ, खुशी इस चीज की नहीं हो रही हम जीत गए, खुशी इस चीज की हो रही है कि भाई जो चीजों पे हम लोग लड़ रहे थे ना यार, एक पॉइंट था कि आज हम लोग मतलब कल हम लोग प्रूव हो जाएंगे कि भाई पानी से पानी लिख कर दिखा दिया हम लोगों ने। बहुत बड़ी बात थी गाइस। मैं हरियाणवी टोन में क्यों जा रहा हूँ, आजकल मैं उसके साथ रह रहा हूँ ना, किसके साथ, अभय के साथ। बट लॉन्डो कहाँ जा रहे हैं हम लोग? देहरादून। अपनी चीजें लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए। नहीं लेकिन वो तो बोल रहे थे ना जमीन तो दे दी, पेपर्स तो पहले ही दे दिए। भाई इतना मंद, मतलब इतना लो IQ होगा ना, भगवान कसम, इतना मंद बुद्धि होगा कलम, हमने सोचा ही नहीं था। उसको ऐसा लगता था कि लोगों, मतलब इनको क्या ही पता चलेगा, ये बच्चे हैं भाई। झूठ 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 झूठ, ऐसी चीजें थूक हमने के नहीं बोल चाटा, पीछे थूक के नहीं चाटा, थूक के नहीं चाटा ले भाई। यार। भाई मैं तो सोच रहा था कि यार जर्मनी आएंगे कलम भाई और थूक के चाटेंगे, बट कोई ना, मैं ही आ गया अभी। मैं आपको सच बताऊं भाई, इतनी एक्साइटमेंट है ना इस चीज की, मतलब ऐसा लग रहा है भयंकर वो छुट्टी नहीं होती कि वो छुट्टी हो गई समर वेकेशन की, वो वाली एक्साइटमेंट है कि बस बेल बजने वाली कल। इसके बाद जब थैनोस फर्स्ट इन्फिनिटी स्टोन यूज करता है ना, तो आधी पॉपुलेशन गायब हो जाती है। उसके बाद बचे हुए एवेंजर्स जब वापस से इन्फिनिटी स्टोन इकट्ठा करते हैं पास्ट में जाकर के, फिर भी थैनोस लास्ट में सोचते हैं वो जीत गया, आई एम इनएविटेबल, बट आई एम बाबू भैया गाइस। ये कल दिखाएंगे हम आपको जमीन पे, ऐसे ट्रांजिशन मारते ना सीधा हम लोग वहां पहुंच जाते हैं जमीन पे। खुशी को दिन। टाइगर को भी थोड़ा सा ही वक्त हुआ है, टाइगर का वर्कलोड थोड़ा ज्यादा बढ़ रखा है। टाइगर चल रहा है दिमाग, क्या सीखा साथ में रह करके? विश्वास ना करो किसी पे भी। और टाइगर को हमारे साथ 1 महीना होने वाला है अभी, ऑलमोस्ट। टाइगर इस वक्त में क्या सीखा भाई? कि शादी ना करो। मेरे लड़के ना बहुत ज्यादा, इन्हें थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा कि भाई किसी के लिए कुछ मत करो। हाँ? किसी के लिए कुछ मत करो, क्योंकि सब अपना फायदा लेके निकल जाते हैं। हाँ, मतलब ये चीज तो बहुत क्लियर अंडरस्टूड है कि अपने लिए करो भाई। कितना कर लोगे ना, सामने से क्या रिस्पॉन्स आएगा कि किया ही क्या है तुमने मेरे लिए, हाँ? और तुमने भाई 29 टाके लगवा लिए। इस रोड पे था मैं एक पॉइंट पे, यहाँ इस रोड पे भाई नीचे पड़ा हुआ था, मौत को छूकर कैसे से वापस आ गए। और इससे ज्यादा तो क्या ही कर सकते हैं। और लास्ट एंड था गाइस, टुमारो इज द डे। फिलहाल गाइस अभी हम लोग पहुंच रहे हैं देहरादून गाइस, एंड जस्ट पुलिस स्टेशन से फोन आ रहा है, कॉल करते हैं फिर आपको कनेक्ट करते हैं। कोबरा मेंबर कैसे लग रहा है?
अभी 10वां कुछ लोगों को, रुक जाओ। शर्म आती है, घर ही बुला लेते। गाइस गैंग कोबरा के मेंबर, हमने ने गैंग बनाई है गाइस, गैंग कोबरा, जो अंदर ही अंदर काम करती है बस। बट गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर, जहाँ पर हमें इतने सारे आम मिलते हैं ना गाइस, वो भी अनलिमिटेड। बट जो कल मिलने वाली है भाई, मैं बोलता हूँ तुम अपने कम से कम 1 बीघा में कितने पेड़ लगते हैं आम के, तो 40-50 पेड़ का ऑर्डर दे दो। कल 1 बीघा जमीन हमारी होने वाली, कल वहाँ 40 पेड़ लग रहे चाहिए यहाँ पे भाई। वी आर गेटिंग द लैंड बैक। खैर मैं जमीन भी किसको बता रहा हूँ यार, ये जो ये एरिया दिख रहा है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये वहाँ जहाँ तक घर जा रहा है, इनके तो किले होते हैं ना, अबे तुम्हारे तो किले है ना भाई, किले है ना? नहीं, मतलब हमारे यहाँ किले में नहीं होता, बीघा में होता है। ये अमीरों वाली बातचीत ना मेरे ऊपर दिमाग से मेरे को अपनी एग्जैक्ट जमीन पता है, 919 गज मेरे नाम की भाई, कल मिल जाएगी मुझे। फिलहाल गाइस थक चुके हैं हम लोग, सुपर टायर्ड गाइस, सुपर टायर्ड। शाम को जा करके ना सीधा घर पे जा करके रेस्ट करेंगे। मेरे एक्चुअली 2 कमरे हैं यहाँ पर, तो यू नो लाइक एसी खोलोगा रूम्स का, मेरे रूम्स का। गाइस पहुँच चुका हूँ मैं अपने घर में। एक्चुअली मेरे मतलब 11 कमरे बन रहे इधर, बट मेरे केवल 2 ही हैं। पंडित जी मैं कहा मेरे 11 कमरे बन रहे थे, बट मेरे 2 ही हैं। एडजस्ट कर ही लेंगे गाइस, 11 में से 2 ही में तो। आंटी नमस्ते। वाओ एसी चल रहा है, नाइस।